नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पुनीत जहांगीर। मैंने कुछ दिन पहले मेंटेनेंस टिप्स बताई थी, लेकिन उसमें मेनली मैंने यही बात बताई थी कि आप गाड़ी को कितना क्लीन करके और कैसे सुंदर रख सकते हो, मतलब साफ और सुथरा रख सकते हो। लेकिन आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आप आपकी गाड़ी को मेंटेन कैसे कर सकते हो। वन बाय वन बात करते हैं, मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन सभी के साथ में बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपनी बाइक की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस मेंटेनेंस करके गाड़ी की आप लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गाड़ी जब आप जाके स्टार्ट करते हो तो आपको गाड़ी की जो आरपीएम्स है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं। चाहे आप फोर व्हीलर की बात करो, चाहे आप बाइक की बात करो, स्पेशली मॉर्निंग के अंदर ये गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ही आप गाड़ी की कोई चालू करके और गाड़ी को स्टार्ट करते हो न्यूट्रल करके, तो गाड़ी की इंजन की जो साउंड है, कह सकते हो एग्जॉस्ट जो साउंड होती है, वो काफी ज्यादा लाउड रहती है, क्योंकि गाड़ी का इंजन हाई आरपीएम पे रहता है। तो उसे कहते हैं अपन कोल्ड स्टार्ट। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो इंजन के अंदर पूरी तरीके से फैल जाता है और उससे जो लाइफ होती है इंजन की वो बढ़ जाती है। तो कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात कर लेते हैं अपन फ्यूल इंजेक्टेड मोटर की। आजकल सभी गाड़ियों के अंदर, यहाँ तक कि जो छोटी मोटी 125 सीसी भी गाड़ी आती है, उनके अंदर भी फ्यूल इंजेक्टेड मोटर आने लग गई है, जिससे कि वो फ्यूल को पंप करती है आपके इंजन के अंदर, ताकि जो आपका फ्यूल है वो प्रॉपरली इंजन तक पहुंच जाए। तो उसको जब आप चालू करते हो गाड़ी को, जैसे कि यहाँ से आप जैसे की घुमाते हो, उसके बाद में यहाँ पर किल स्विच जैसे ऑन करोगे तो एक आवाज आएगी, सुनना आप जैसे ही पास में आओगे। ये जो आपने आवाज अभी सुनी, ये मोटर ने अभी फ्यूल को पंप किया है इंजन के अंदर, जिससे कि फ्यूल एक्चुअल में प्रॉपर्ली पहुंच जाए। तो ये जो फ्यूल पंप होता है, इससे क्या होता है कि ये जो टैंक में फ्यूल होता है ये डायरेक्टली इंजन के पास पहुंच जाता है, ताकि गाड़ी आसानी से जल्दी स्टार्ट हो पाए। जैसा पहले एक्चुअल में क्या होता था, गाड़ी का कभी फ्यूल खत्म हो जाता था तो उसके अंदर अपन को धक्का मारना पड़ा था। बट आजकल क्या है, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और जैसे ही आप ये चीज करते हो, तो डायरेक्टली फ्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है मोटर के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि आपको गाड़ी को कभी भी, अब जो गाड़ी आ रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको कभी भी आपको रिजर्व में नहीं रखना है, क्योंकि आजकल एक्चुअल सिस्टम क्या होता है, अभी जैसे मैंने मोटर की बात करी थी, वो जो मोटर होती है वो फ्यूल पंप करती है। तो अगर आपकी गाड़ी रिजर्व लेवल से भी काफी नीचे चली जाती है तो वो मोटर खराब हो सकती है, और अगर वो डैमेज होती है वो मोटर का खर्चा बहुत महंगा आता है। अराउंड आप मान लो 9 से 10 हजार तक की वो मोटर आपको पड़ सकती है। तो इसलिए गाड़ी को काफी कोशिश करो कि वो रिजर्व में ना रहे। भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ब्रेक्स की रिगार्डिंग में। गाड़ी के अंदर आपको अगर ब्रेक्स की मेंटेनेंस चाहिए, कह सकते हो आप लाइफ बड़ी चाहिए ब्रेक्स की, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि दोनों ब्रेक्स को एक साथ प्रेस करो। फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों एक साथ लगाओगे तो गाड़ी पे एक तो लोड कम पड़ता है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक लगाते हो ना, तो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो घिसते कम है, और इससे कारण आप कह सकते हो कि दोनों जो ब्रेक्स है वो एक थोड़ा जल्दी घिस जाएगा, वहीं जो दूसरा है वो थोड़ा रह जाएगा। इसलिए ट्राई करना मैक्सिमम ऑफ द टाइम कि दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाई जाए। नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एयर फिल्टर, जो कि हंटर के अंदर इस साइड आती है। आपकी स्पेसिफिक जो भी बाइक है उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करो और देखो कि एयर फिल्टर निकाला कैसे जाता है। सिंपली हंटर के अंदर तो यहाँ ये दो नट बोल्ट दिए हुए रहते हैं, इनके अंदर जब आप स्क्रू करके और इनको निकाल लोगे तो एयर फिल्टर निकल जाता है, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। इस एयर फिल्टर को आप कोशिश करो कि 3 से 4 महीने या 5 महीने में भी आप निकाल के क्लीन कर लो, अगर आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत ज्यादा है तो। और अगर रनिंग कम है तो वैसे जनरली सर्विस पे तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजन ऑयल और ब्रेक के रिगार्डिंग। ब्रेक की बात मैंने पहले कर ली है, लेकिन ब्रेक का पॉइंट जो है उसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूँ। ब्रेक ऑयल की मैं बात करने वाला हूँ। ब्रेक ऑयल क्या होता है, जितने भी आजकल डिस्क ब्रेक आते हैं उनके अंदर ब्रेक ऑयल का मैकेनिज्म आता है, जिसके अंदर आपको फ्रंट ब्रेक के लिए तो यहाँ देखने को मिलता है, इस जगह जो ये ब्रेक ऑयल का इंडिकेटर आता है, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो मिनिमम लेवल लिखा हुआ है। इससे नीचे अगर चला जाता है तो ब्रेक ऑयल को आपको रिफिल करा लेना है। उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको .3.4, ये हंटर के लिए आता है। आपकी बाइक का जो भी ब्रेक ऑयल आता होगा उसको आपको रिफिल करा लेना है। बाकी रियर के अंदर जो भी डिस्क ब्रेक आता है उसका ऑयल का यहाँ पर आता है, उसको भी आपको चेक करके डलवा लेना है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो भी एक मेंटेनेंस टिप है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन ऑयल की। तो यहाँ पर अपने पास इंजन ऑयल का इंडिकेटर यहाँ देखने को मिल जाता है। ये जो आप जगह देख रहे हो ये इंजन ऑयल के लिए है। अभी आपको ये खाली दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ी ये टेढ़ी है। तो जैसे इसको मैंने सीधा किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये खाली जगह भर चुकी है। तो एक्चुअल में ये इंजन ऑयल है जो कि मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, और ये इतना जो आपको दिख रहा है ये अभी क्लियर है इसलिए दिख रहा है, वरना अगर ये ज्यादा डार्क होता तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा जल चुका है, तो उसका टाइम आ चुका है चेंज कराने का। इसीलिए इंजन ऑयल जब भी डार्क पड़ जाए तो उसको तब के तब चेंज करवाना है, और आपको ध्यान भी रखना है वो मिनिमम लेवल से नीचे ना जाए और मैक्सिमम से ऊपर ना जाए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टायर प्रेशर की रिगार्डिंग में। टायर प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए जितने भी इसकी जो भी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स है, या कह सकते हो आप जितना इसके अंदर डलता है, वो इसकी आपको बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये बाइक के साथ में आपको एक मैनुअल देखने को मिलती है, उसके अंदर मिल जाएगा, और उससे भी ज़्यादा सिंपल है, आजकल गूगल पे आप सर्च करके निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, गाड़ी के इंजन पे, गाड़ी की चलने की परफॉर्मेंस पे, यहाँ तक कि माइलेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ब्रेकिंग पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गाड़ी के अंदर अपने पास जो टायर होते हैं, उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको टाइमली एटलीस्ट 20 से 25 दिन में एक बार करवा ही लेना चाहिए। ये तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, तो आपको पेट्रोल पंप पे जब भी आप रिफिल कराने जाओ आपके टैंक को, तब आपको कर देनी चाहिए ये चीज़। भाई मेरी हंटर 350 की आपको ये चेन देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा गंदी है। इसको भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हंटर या हो या फिर कोई भी बाइक हो आपके पास, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी चेन इतनी गंदी है ना, तो उसकी टाइमली मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए 2 चीज़ चाहिएगी, एक तो चेन क्लीनर, इसके अलावा चेन ल्यूब। जनरली ये चीज़ रॉयल एनफील्ड या फिर जो भी बाइक सर्विसिंग वाले होते हैं, वो आपकी जब भी बाइक सर्विस पे जाती है, तो वो करके दे देते हैं एडिशनल चार्ज लगा के। लेकिन ये भी आपको घर पे कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट हर 500 किलोमीटर पे तो कर ही लेनी चाहिए। और अगर रनिंग ज़्यादा ही है, तो ये मान के चलो कि आप टाइम निकाल के इसको कर लेना महीने में 1 बार तो। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको क्लीन करना है और उसके बाद में इसको दोबारा से ल्यूब कर देना है। उसके लिए भी यूट्यूब भरा पड़ा है, वो सब आप वो चीज़ यूट्यूब पे प्रॉपर्ली देख लेना। बाकी भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वो गाड़ी की क्लीनिंग और मेंटेनेंस की रिगार्डिंग में है। कह सकते हो आप, मैंने पहले भी उसकी बात की थी, बट मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी मेरी को 2 साल हो चुके हैं। आज एग्जैक्टली 20 नवंबर को मैंने परचेस करी थी 2023 के अंदर, इसलिए एग्जैक्टली आज 2 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। इसकी मेंटेनेंस आप देखोगे तो गाड़ी एकदम चमकती हुई दिख रही है आपको। फ्रंट ले लो चाहे गाड़ी का रियर देख लो, इस पे ये कारण है कि मैं इसको हर 2 हफ्ते में एक बार वॉश कर ही लेता हूँ। एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार वॉश करने से तो ये फायदा रहता है कि गाड़ी काफी ज्यादा क्लीन रहती है, मेंटेन रहती है, इस पे स्क्रैचेस भी नहीं देखने को मिलेगी। उल्टा ये रहता है कि अगर डस्ट रह रखी है और उसी के ऊपर अगर आप चला के ले जाते हो, तो उस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसलिए गाड़ी की वॉश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट 2 वीक में एक बार तो कर लेनी चाहिए, नहीं महीने में एक बार तो, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो महीने में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। और आजकल तो हर कई सर्विस स्टेशन है, 100 रुपए लगते हैं भाई, इतनी महंगी बाइक ली है तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाइक वॉशिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये सब टिप्स मैंने दी आपको आपकी बाइक मेंटेन करने के लिए। ये बात नहीं है कि सिर्फ हंटर के लिए टिप्स है, अगर आपके पास कोई भी बाइक हो, आपके फादर के पास हो, आपके ब्रदर के पास हो, आपके किसी भी नॉन के पास हो, उनको आपको ये टिप्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ती है और गाड़ी परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल के देती है। तो ये थी मेरी हंटर 350 की मेंटेनेंस टिप्स। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।